ब्रजवासियों के घर में आए हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं ब्रजवासी जो है भगवान को दर्शन कराते हैं। ब्रजवासी जन सुनो मोर कथा देखाओ श्री राधा नाते। जो ब्रजवासी जो है वही भगवान के अत्यंत प्रियजन माना जाता है। अनेकों जन्म की सुकृति और पुण्य एकत्रित होने पर तब भी ब्रज में वास होता है। बहुत लोग आते हैं ब्रज में रहने के लिए, फिर मृत्यु के समय ब्रज छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरी कहाँ जगह में जाकर के प्राण छोड़ते हैं। ऐसे बहुत देखा गया। हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में भी देखो कहाँ कहाँ कितने लोग मठ में रहने लगे, किंतु देखो मृत्यु के समय मंदिर छोड़कर कहीं और कहीं दिल्ली अथवा और जगह में जाकर के शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई देखो मठ में रहे ही नहीं, परिक्रमा करने के लिए आए बस है, और स्नान करने के समय प्रातः काल में स्नान करने के समय शरीर छोड़ दिया। स्नान करते करते है, देखा ना आप लोग उस दिन 2 दिन पहले। हाँ देखो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, सौभाग्य की बात है। और विशेष करके कार्तिक महीने हैं, इस कार्तिक महीने में शरीर छोड़ना ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों देखो भगवान की जितने भी लीलाएं हुई इस कार्तिक महीने में, अधिक से अधिक राधा कृष्ण की जितने लीलाएं हैं भागवत में हम दर्शन करते हैं, यही कार्तिक महीने हुई है। इस कार्तिक महीने में मैं तो क्रम से नहीं बता रहा हूं, इस कार्तिक महीने में स्वयं कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की क्या किए, बोलो गिरिराज महाराज की अन्नकूट महामोत्सव, गिरिराज धारण, और विशेष करके दीपावली जो है, दीपदान जो है ये कार्तिक महीने में नहीं, अभी दीपदान हो गई। अन्नकूट महामोत्सव, दीपावली, ये समस्त कार्तिक महीने हुई। और विशेष करके कृष्ण के सर्वोत्तम लीला रासलीला इस कार्तिक महीने हुई। और देखो विशेष करके आज जो है क्या है, बहुला अष्टमी कहा जाता है। क्या अष्टमी? बहुला अष्टमी की तात्पर्य क्या है, जानते हो कि नहीं? बहु के ला बहुला, बहु माने है, बहु माने क्या कहते हैं, दुल्हन के कहा जाता है। यहाँ पर दुल्हन कौन है? ये बैठी है, अच्छा है। लावन ले आओ दंजनी श्रीमती राधिका, अर्थात कल्प भेदेश्वरी कथा, किसी कल्प में की कथा इस प्रकार है, राधा जी मान करके किसी कुंज में बैठी थी। तो राधा जी मान करके जब बैठी, देखो कृष्ण ने किया कि अपने सखियों के कहने के राधा जी के क्या करो, लेकर के आओ, इसलिए नाम ही हो गया क्या, बहुला। अभी अष्टमी तिथि भी है आज, और विशेष करके अष्टमी आज बहुला तिथि में क्या लिखा है इसमें, राधा जी की क्या बोले, राधा कुंड की प्राकट्य तिथि का प्रकट, आज जो है ये राधा कुंड के प्रकट माना जाता है। आज के दिन राधा कुंड प्रकट हुए है। इसकी कथा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, बहुत सुंदर रूप में इस कथा को हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा भी सुनाया है, जिस कथा प्रसंग में आ रहा है अरिष्टासुर वध प्रसंग, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण किसको मारा, क्या बोला, अरिष्टासुर।
एक असुर था, उसके नाम क्या बताया? अरिष्टासुर था। आज बहुत सुंदर एक कथा, एक एक कर कंस देखो, एक एक करके शत्रुओं को क्या बोले, असुरों को भेजा। कहाँ? ब्रज में। किस लिए? कृष्ण को मारने के लिए। किंतु जितने भी आया ब्रज में आया, एक भी वापस नहीं गए, बोल रहे हैं, लौट करके नहीं गए। क्यों जाएंगे? क्यों बताओ? जो वृंदावन में ब्रज में आ जाए, ब्रज से बाहर कहीं जाएंगे? जाएंगे? गीता में भगवान क्या कहते हैं? जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान भी कहते हैं जो मेरे धाम जो है, ये सर्वोत्तम मेरा धाम वृंदावन धाम कहा जाता है, गोलोक वृंदावन। एक गोलोक वृंदावन धाम में कोई एक बार आ जाए और उसके भगवान के हाथ उसमें लग जाए, वो बाहर कैसे जाएंगे? किसी भी प्रकार से हो, अन्याय रूप में हो अथवा व्यतिरिक्त रूप में हो, शत्रु रूप में हो अथवा मित्र रूप में हो, कोई एक बार भगवान के चरण में आ जाए तो भगवान कहते मैं उसको छोड़ते ही नहीं। जितने भी असुर था वो सब क्या भगवान के शत्रु मानते थे, क्योंकि भगवान उनसे शत्रु नहीं माना है। इसलिए भगवान उस समस्त असुरों के मार करके क्या की? अपने पास ही रख लिया है। देखो भगवान कैसे करना। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, पुतना भी आई थी, केवल स्त्री वेश बनाया, मातृवेश बनाया है। देखने तो कुरूपा थी, किंतु देखो सुंदर रूप बना ली है। और रूप बना करके अपने स्तनों में कालकूट जहर विष को लगा लीजिए, कृष्ण के मैं दूध पिलाऊंगी, ये भावना रखी। कृष्ण के मैं क्या करूं? दूध पिलाऊं, अपने स्तन पिलाऊंगी। किंतु स्तन में क्या रखा? कालकूट विष। किंतु देखो भगवान क्या कि उनको स्तन में अपने होठों के तो लगाया है, और उसके प्राण वायु को निकाल करके उनको कहाँ भेज दिया? गोलोक भेज दिया। और गोलोक में क्या है? माँ जसोदा की परिचारिका। परिचारिका समझते हो कि नहीं है? धात्रोचितो गतिम है। जैसे बच्चा को, छोटे छोटे बच्चा को रखवाल करने के लिए जो होते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? नर्स, इंग्लिश में नर्स बोलते हैं, धाई बोलते हैं। देखो वो गति दे दिया, कितने सौभाग्य है। इसलिए कहते हैं ये धात्रोचित गति अहो बकियं स्तनकाल कूटं जिगांस पश्चादिल धात्रुचितं ततो अन्नम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकियं स्तनकाल कूटम। बकासुर के बहन ये पुतना आई थी कृष्ण के मारने के लिए, केवल मातृवेश बनाया, और भगवान ने क्या की? उसको मार करके कहाँ भेज दिया? गोलोक में। और माँ जसोदा की देखो धाई के लोग, इतने बड़े बड़े जोगी लोग योग तपस्या करके भी जो फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भगवान ने क्या कि उसको मार करके कहाँ भेज दिया? गोलोक में। कोई तपस्या कुछ नहीं किया है। इसलिए मैंने लिख रहा है जिगांस पश्चादि लेवे धात्रोचितम। जिगांस में उसे हत्या करने, कृष्ण के मारने के लिए आई थी वो, शत्रु भाव से आई थी है। और भगवान ने उसको, मेरे कहने की यह तात्पर्य है, किसी भी प्रकार से कोई एक बार भगवान के चरण में आ जाए तो भगवान उसको कहाँ भेज देते हैं? अपने नित्य धाम में भेज देते हैं। और वो नित्य धाम को कोई प्राप्त कर लेते हैं, और वहां से कभी उसकी वापिस नहीं आना पड़ता है। यही तो कहते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण कंस
पुतना से लेकर के अनेकों असुरों को भेजा, कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके भेजा, किंतु कोई वापिस नहीं गया। इसके पश्चात एक असुर था, उसके नाम क्या था? अरिष्टासुर। क्या नाम बताया? अरिष्टासुर। देखने कैसे था? बैल के भांति, बहुत सुंदर विशाल शरीर था उसका, सिंह ऐसे था, थोड़ा सिंह ऐसे करते आपको उलट कर फेंक देंगे, विशाल उनके शरीर था, बैल था तो पर्वत के भांति। भागवत में वर्णन है, अरिष्टा असुर था वो पर्वत के भांति उनके विशाल शरीर था, और वो ब्रज में आ गए, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रज में आ गए, और वो सोचने लगे जे मैं कृष्ण के मार डाला। श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित जब अरिष्टासुर आ गए, बोले उनके चलने में इतने हवा तेज होने लगे, जितने भी पेड़ पौधे ऐसे हिलने लगे सब, और पेड़ से जितने भी पत्ता ने सब अपने आप पंझड़ हो गए, इतने सब लोग भयभीत हो गए, बवंडर फैल गया, हवा इतने जोर तेज से चलने लगी, लोग क्या करें, और सभी ब्रजवासी लोग भयभीत होकर के रोने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु। उस समय कृष्ण जहां पर राधा कुंड संकुंड उसी आसपास में सखियों के साथ कुछ खेल धूल कर रहे थे, लीला विलास यदि चल रहे थे। इतने समय कृष्ण के कानों में ब्रजवासी के जो है आर्तनाद सुनाई पड़ा। सब ब्रजवासी लोग कहने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण ये महाबाहो हमें रक्षा करो। देखो उस समय कृष्ण ने क्या कि आगे सखियों के छोड़ करके आकर के देखो, विशाल शरीर, बैल के शरीर धारण करके वो घूम रहा था, लाल लाल उसके आंख भी था, विशाल उसके सिंह भी है, शरीर विशाल है, और कृष्ण के देख करके वो बैल सामने के दो पैर को ऊंचा करके खुरों के द्वारा ऐसे धूल को जो है उड़ाने लगे, बहुत जोर से। कभी कभी वो अरिष्टासुर पीछे के पैर के द्वारा धूल ऐसे फेंकने, आप देखें ना कभी कभी पीछे के पैर के द्वारा भी धूल को ऐसे करके नीचे बाहर फेंकने लगे, ना जाने उससे कितने मील तक भी वो धूल चलती जा रही, विशाल शरीर है। कृष्ण ने क्या कि उसको पकड़ लिया, उसको पीछे के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे घुमाने लगे, 2-4 बार से घुमाया, फिर कृष्ण के बार बार आक्रमण करने लगे। अंत में कृष्ण ने क्या कि ऐसे उसको पटक दिया और वो प्राण छोड़ दिया, टट्टी पिसाब करते हुए और मुंह फाड़ करके और मर गया, उसके आंख भी पलट गए। इसको जब अरिष्टासुर को मार दिया, कृष्ण आगे सखियों के पास, फिर सारे सखियां कहने लगी, ललिता विशाखा राधा आदि सखियां कहने लगी, कृष्ण हम लोग के पास मत आओ, क्योंकि तुमने गोहत्या कर दिया। देखो इस संसार में सबसे पापी कौन है? शास्त्र में लिखा गया, अनेक प्रकार के पाप के बारे में कहा गया। एक होता है पापी होता है, एक महापापी है, एक होता है महापापी होते हैं। 5 प्रकार के पापियों के शास्त्र में वर्णन है। एक जैसे कोई झूठ बोलता है उसके भी पाप कहा जाता है। जो प्राणी हत्या कर देते हैं, जैसे आप चल करके आए हैं, कितने प्राणी को मारा आपने? चिट्टियां मर गई कि नहीं? आप देखे ही नहीं है, वो भी पाप हो जाता है। जैसे आप खाना पका रहे हैं, भोजन तैयार कर रहे हैं, आग में जल करके कितने कीड़े मर गए, जितना ही तक भी नहीं, जितने आप सांस ले रहे हैं उसमें भी छोटे छोटे कीड़ा घुस गए, मर जाते हैं। ये भी पाप माना जाता है।
जिसको आप प्राण दान दे नहीं सकते हैं, उसके मारने के आपके अधिकार नहीं है। इसलिए समझ पाप में आ जाता है। प्राणी हत्या करना नहीं चाहिए है, किंतु कभी अनजान में तो हो ही जाता है, चल रहे हैं ये कर रहे हैं, पाप हो जाता है। भ्रूण हत्या है, मातृगर्भ से बच्चे को जो है मार देते हैं, है ना। सरकार तो उसके बंद कर दिया है, डॉक्टर के पास जाए, अब उसके डॉक्टर को क्या होगा, जेल जुर्माना हो जाता है ना। आजकल जो क्यों लोग सोचते हैं बच्ची नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए, इसलिए वो टेस्ट करके देखते हैं, फिर बच्ची हो लड़की हो, हाँ कैसे, हाँ देखो है, ये उचित नहीं। इसको कहा जाता है भ्रूण हत्या भी कहा जाता है, ये महापाप, ये समझता पाप में आ जाता, महापाप है। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, गोहत्या और ब्राह्मण हत्या जो इसको कहा जाता है महापाप कहा जाता है। जो गोहत्या करते हैं, गाय को जो मारते हैं, ये महापापी है समझे। ये मुसलमान गाय खाते हैं, कहते हैं हमारे भगवान ने कहते खाने के लिए दांत दे दिया, बोलते हैं तो तुम अपने बच्चे के खाओ ना, दांत तो दिया है, अपने बच्चे के खाओ। कुछ लोग ऐसे बच्चे को भी खा लेते हैं, दुष्ट ऐसा है, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, है ऐसे ऐसे देश भी है, देखो मातृगर्भ से बच्चा को जो है ना पकौड़ी पे करके खा लेते हैं। कैसे दुष्ट है वो, है यूट्यूब में जाकर के देखना, नाम तो नहीं बताता हूं। ऐसे देश में है, ऐसे लोग भी है मातृगर्भ से बच्चा के जो है निकाल करके उसके पकौड़ा बना करके खा लेते हैं। बंदर के जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रेन के जो है चुसते रहते हैं। आप ये सब है सच बोलते, हम तो देखा, आप लोग तो सुना, आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, किंतु हमें साक्षात जहां जाके देखा मैंने ऐसे देश है आसन देने। तो ये समझते महापापी है सब। और सबसे जितने भी पाप कार्य है, सबसे महापाप किसमें है, गो ब्राह्मण की हत्या करना है। अच्छा, इसलिए भगवान के मंत्र में क्या, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए स्वयं भगवान ब्राह्मण और गाय को रक्षा करते हैं। हमारे एक भारतवर्ष ऐसे एक देश है जहां पर गायों के जो है पूजा होती है। और कोई देश में, और जितने भारतवर्ष छोड़ करके और सब देशों में क्या होते हैं, गायों के मार करके खा जाता है, राक्षस है सब। कैसे शास्त्र में लिखा है, गायों के क्या बोलते हैं, उनके एक एक लोम में अनंत करोड़ देवता लोग रहते हैं। किंतु नास्तिक लोग जो खाने वाले हैं वो तो विचार नहीं करते हैं, जो भी खाओ बस खा लो सब, है कीड़े मकड़े से लेकर के सब। जैसे हम लोग मूली खाते हैं ना, ऐसे बस चकाचक चना है, भाजा चना समझते कि नहीं है, मूंगफली है ना, जैसे ऐसे ऐसे बस भुन करके जैसे खाना शुरू कर दे, ऐसे नहीं, दुष्ट है सब। इसलिए कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वयं भगवान गो और ब्राह्मण के जो है रक्षा करते हैं। चलो यहां पर गोपियां कहने लगी, ये कृष्ण तुम तो गोवध कर दिया है, तुमने गोवध किया, इसलिए गोवध के गाय वध करने से तुम्हारे के पाप लग गया है, इसलिए हम के स्पर्श मत करो। यहां तक भी जो गोवध किया, गाय की जो हत्या करते हैं, उसके पास भी जाना नहीं चाहिए, क्यों हवा आकर के तुम्हें स्पर्श न कर दे तो तुम्हारे शरीर भी अपवित्र हुई, वो पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए गोपियां दूर हटने लगी सब। कन्हैया कृष्ण बोले मैंने कहां गोवध किया, वो तो असुर था,
वो तो असुर है, वो तो गाय के रूप धारण कर रहा था, है आज है। इसलिए उसके मारने के दोष क्या है? बोले ना जैसे भी था तो गाय, माने तो बैल तो था, तो गोवध हो गया। कृष्ण करने वाले गोपियां तो मानने वाले नहीं है, केवल तर्क करने वाले। जो भाई तर्क करने वाले हैं उसके मान कैसे है? तार्किक लोग के कौन भाई करे, उनके साथ लड़े कौन? कृष्ण बोले अच्छा बताओ हमें क्या करना चाहिए, मैं तो गोवध किया ही नहीं, और तुमने कह रहे हो नहीं नहीं तुमने क्या की, गाय को वध किया, बैल को मार दिया। अच्छा ठीक है मान लिया, हमें क्या करना चाहिए? गोपियां कहने लगी एक काम करो, जितने तीर्थ है समस्त तीर्थ में जाकर के स्नान करो, है स्नान करके आओ, है गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ताप्ती है त्रिवेणी, जितने भी नदियां हैं सब पवित्र नदी में तीर्थ में स्नान करके आओ, है। कृष्ण बोले ब्रज छोड़ के कहाँ जाए, हमारे ब्रज में ही तो सभी तीर्थ है। अच्छा ब्रज में सब तीर्थ है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो कीर्तन अभी कर रहे ना, क्या कीर्तन कर रहे हैं? एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओगे, और 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में है, और बार बद्रीनाथ केदार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। हाँ आज प्रत्यक्ष दर्शन होगा क्या? ब्रज में क्या होगा? दर्शन होगा। अरे वृंदावन छोड़कर क्या, वृंदावन के सभी है, दुनिया के लोग कहाँ आते हैं? वृंदावन में। और वृंदावन के रहने वाले ब्रजवासी कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। हाँ यही तो है, मजा की बात है? जहां क्योंकि देखो ने कहते ना घर के मुर्गी दाल बराबर, और अनजान के साधु क्या बोलते हैं? घर जो बाहर के कोई आए जाए वो साधु है, उसके पैर छू। हाँ और अपने घर के जो है वो भजन करता है, भजन करती है, वो साधु नहीं है। हाँ अपने पति बाप पत्नी भजन करती है, उसके साधु नहीं मानते हैं। और बाहर से कोई आए हैं, भले ही वो भजन करते कि नहीं करते हैं, केवल बस ऊपर से तो त्रिदंड क्या बोले वो लगा लेते हैं, तिलक लगा लिया और ये वेश पहन लिया, और उसके साधु मन के 10 बार अरे हमारे आशीर्वाद करो। अरे घर में जो माता पिता है जो अब इतने दिन तक भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र जप आदि कर रहे हैं, उसको साधु नहीं मानते है। हाँ समझे है? इस्लाम तो कहते जो ब्रजवासी है वो सबसे बड़ा साधु है? हाँ किंतु इसमें भी जैसे अभी महाराज जी कह रहे ना भाई गले में तिलक, गले में क्या होनी चाहिए? माला होनी चाहिए, त्रिकंठिका होनी चाहिए, ललाट में क्या होनी चाहिए? तिलक होनी चाहिए। ब्रजवासी लोग की यही है? शास्त्र में लिखा है, हम नहीं कर रहे। गले में क्या लगाओ? कंठी लगाओ है, और ललाट पर मस्ते पर क्या लगाओ? तिलक लगाओ है। जो नहीं लगा तिलक लगाना सब है, ये तिलक लगाना पड़े तब तो ब्रजवासी होंगे है। तो देखो हमें आप कथा में आ जाए, कृष्ण बोले अच्छा ठीक है हम ब्रज छोड़ करके कहाँ जाएंगे, कहाँ स्नान करने के लिए जाइए है? हम हर जगह में क्यों जाए? ब्रज कृष्ण ने क्या की है, बंसी लेकर के एक कुंड खोद दिया है, ऐसे कुंड को देखते देखते विशाल कुंड हो गए मुझे। और कुंड में क्या की, कृष्ण ने सारे तीर्थों के क्या स्मरण करने लगे है, जितने भी तीर्थ जाए है, त्रिवेणी से लेकर के कावेरी आदि जितने भी महान महान तीर्थ है, सब तीर्थ और नदियां आकर के गोविंद के चरण कमल में स्तुति आदि करने लगे। इसलिए शास्त्र में लिखा गया कृष्ण के एक नाम, क्या नाम है?
तीर्थपद, क्या नाम बताया? तीर्थपद। जिनकी तीर्थपद माने जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि आकर के विराजमान होते हैं और सब स्तुति करते हैं, इसलिए कृष्ण के एक नाम कहा गया तीर्थपद। सारे तीर्थ नदियां आकर के गोविंद के चरण में स्तुति करने लगे, प्रभु आप हम लोग के बुलाया किस लिए? और उस समय भगवान गोविंद कहने लगे, देखो तुम लोग अपने अपने परिचय दो और परिचय दे करके इस कुंड में समाहित हो जाओ। है देखो गोपियों के सामने सारे गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ताप्ती बेनी जितने भी तीर्थ है भारतवर्ष में, समस्त तीर्थ आदि गोविंद की स्तुति करते हुए अपने परिचय देकर के कुंड में आ गया। गोपियों की कहा, देखो गोपियां देखो सारे तीर्थ कैसे आ गया। एक्चुअली वो तीर्थ कहां से है? सब ब्रज में ही तो था, है जाना नहीं पड़ता, ब्रज में ही था, केवल हम प्रकाश करना ही बस। सारे तीर्थ वो कुंड में आ गया। नाम हो गया क्या? कृष्ण कुंड। देखो ऐसे कहा कृष्ण ने किया कि उस कुंड में स्नान किया, जिसको कहता है बोलो कृष्ण कुंड की जय। देखो स्नान हो गया, कृष्ण कृष्ण कर ले गोपियां मैं पवित्र हो गया ना, हाँ तू तो पवित्र हो गया। तो कृष्ण कहने लगा अच्छा तो तुम लोग भी स्नान करो। गोपियां कहती है नहीं तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करें? गोपियां तो स्वाभिमानी है ना, कृष्ण से 2 उंगली बड़ी। हाँ समझे? अच्छा बताओ घर के मालिक बड़ा है कि मालिकानी बड़ा है? ये बताओ पहले। हाँ मालिकानी है। चाबी किसके पास? देखो एक सेठ जी होता है, सेठानी होते हैं। एक सेठ है और एक सेठानी है। अच्छा सेठ के पास जाओ तो सेठ को भी थोड़ा बहुत गुस्सा कर नहीं देंगे, किंतु पीछे दरवाजा खोल करके किसके पास आ जाओ? सेठानी के पास जाओ। है देखो माताएं होती है ना बहुत सरल होते हैं और उनके हृदय बहुत कोमल होता है। सेठ जो होता है ना वो तो अपने कमाते हैं ना, उसलिए सोचता है नहीं आज देगा तो थोड़ा बहुत दे देंगे। है और सेठानी जो है वो उदार होती है दिल खोल करके। हाँ सेठानी हमारे ब्रज के सेठानी कौन है? बोलो राधा रानी की जय। अब ब्रज के सेठ कौन है? इसलिए ब्रज में 2 शब्द हर समय किसको देखो ना क्या कहते हैं? सेठ जी आप कैसे? भले ही उसके 1 पैसा नहीं है उसके पास, है कि नहीं है उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तथापि लोग उसे क्या कहते हैं? देखे कहते हैं सेठ जी आप कैसे हो? और कहते हैं सेठानी। बोले हाँ जी। सेठानी के पास हमारे ब्रज के सेठानी कौन है? बोलो राधा रानी की जय। है कृष्ण कहने लगे राधे तो इसको तुम तो कहा जे हमारे शरीर के हवा से स्पर्श से तुम अपवित्र हो गए, क्यों? तुम कहा जी मैं गोवध कर दिया। एक काम करो यहाँ पर देखा ना सारे तीर्थ आदि करके यहाँ पर आ गए, यहाँ पर स्नान करो कुछ कृष्ण कुंड मेरे कुंड में। सेठानी श्रीमती राधिका कहने लगी अरे कन्हैया तुम्हारे से हम लोग छोटे है क्या? है सेठ मैंने कहा ना इसलिए सेठ बड़ा है कि सेठानी बड़ी है? सेठानी बड़ी है। ये बोल रहे हैं सेठ 2 शब्द होता है, 2 अक्षर है। और सेठानी कितने हो गया? 3 हो गया। बस 1 उंगली तो बड़ा होनी चाहिए। कमाना आता है? खर्चा करना आता है। हाँ ये बोल रहा है जो सेठ कमाने, सेठ के जो है कमाना काम बने के पैसा इकट्ठा करने के लिए आता है, कमाता है वो। और सेठानी के काम क्या होता है? खर्चा करो। हाँ और चाबी तो उसके पास रहती है। सेठ के भी कुछ पैसा लेना है कहते सेठानी से। हाँ भाई क्यों चाबी जागती है ना सेठानी के। देखो आज की बात नहीं, हम लोग भी जब छोटे छोटे देखे ना वो हमारे घर के जो जितने इतना जो है माताएं के हमने देखा पता नहीं कौन सा अलमारी के क्या चाबी है 50-60 दे इतने जो है यहाँ पर ऐसे लगा करके है। आजकल तो देखा ही नहीं है आप लोग तो पता है सब तो बैंक में रखते हो क्या रखते हो पता ही नहीं है। उस समय गांव में बैंक तो ऐसे बैंक तो नहीं था है, वो इधर उधर कहाँ से एक ताले में उताले में रखते थे, ताली लगा रहे थे और साथ अलग अलग है। देखा आपने
और वो भी चाबी जो है कभी कभी जो है इसमें बंद करके रख देता है, गुच्छा जाए है, कम से कम 20-25 तो होगा। हाँ देखो कौन सा चाबी किसका, उनका दिमाग है, मुझे पता ही नहीं है, उनके दिमाग में रहता है ये चाबी जो वो है इस घर वाले का, इसका, इस बक्स का, उस बक्स का, पैसा तो किस बक्स में रखा पता क्या है कि नहीं है, किसमें सोना रखा, किसमें चांदी रखा, किसमें रुपया रखा है, एक साथ में नहीं रखते थे वो, और अलग अलग करके सब ताला उसके पता है, मुझे पता नहीं था, उसमें देखा तो कम से कम एक गुच्छा में 25-30 तो होगा, इसे देखा 50 तो मैं कहा दिया, किंतु है ऐसे देखा मैंने, और कभी कभी ऐसे ऐसे कर रखते। हाँ इसलिए सेठानी जो है वो बहुत तेज होती है। अच्छा क्यों राधा जी कहने लगे, मैं जिसे कहता राधा जी सेठानी है ना, ब्रज के सेठानी कौन है, राधा जी, बोलो राधा रानी की जय। हाँ कभी तो जाए तो दो, माताएं विशकर जाए दो, पुरुषों के बाद में जाए दें है, बोलो राधा रानी की है। देखो सब तो आप लोग सेठानी आइए ना, सेठ कितने हैं, 2-4 सेठ बैठे हुए यहीं पर, और बाकी सब क्या है, सेठानी है सब है, घर के सेठानी है। अरे सेठानी कहाँ जा रही हो, अरे बैठो। हाँ सेठानी के छोड़ेंगे नहीं ना, सेठ चले जाए कोई भी बात नहीं है, सेठानी के बैठक रखेंगे, क्योंकि चाबी तो उनके पास है ना। हाँ देखो राधा जी क्या करने लगे, हम लोग कम थोड़ी है, तुमने कुंड तैर कर, हम भी कुंड तैर कर, ऐसे करके राधा रानी ने किया कि देखो अपने हाथ में जो क्या पहनते हो, हाँ कंगन पहनते हो नहीं क्या है, चूड़िया, और उसके देखो ऐसे घुमाया और खोद करके सुंदर एक कुंड तैयार कर दिया। कृष्ण ने बंसी के द्वारा जो कुंड तैयार की है उसके कहा जाता है कृष्ण कुंड, अथवा किसी कल्प में कृष्ण ने किया कि पैर को एड़ी होते ऐसे कर दिया, इसे कुंड तैयार। इसलिए कृष्ण कुंड टेढ़ा है, कृष्ण जैसे टेढ़ा और उनके कुंड भी उसके टेढ़ा। राधा रानी बोले हम टेढ़ा फेढ़ा नहीं है, हम सरल है। बोलो बोली गोपी राधे राधे। राधा रानी किया कि अपने कंगन के द्वारा ऐसे सुंदर कुंड तैयार कर दी। पानी तो है ही नहीं, कृष्ण बोले मेरे कुंड से पानी ले लो, राधा रानी बोले तुम्हारे क्यों लेंगे, हम लोग कम है क्या, चलो सब सखियों को बुलाए, सब सखी सब चलो हम सब मानसी गंगा से पानी लेकर के आ रहे हैं। सारे गोपियां राधा जी के साथ घड़ा लेकर के चल पड़े हैं, सुंदर कलश घड़ा लेकर के चल पड़े पानी भरने के लिए। इतने समय सारे जितने भी तीर्थ आदि जो है देवता लोग सब प्रकट हो गए और राधा आदि गोपियों के चारी तरफ लेट गई है, सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह समझते हैं, जाने नहीं देंगे आप है। अरे हे राधे हम लोग सेवा प्रदान करें है, तो उनके स्तव स्तुति करने इसलिए कह रहे हैं मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम है। सारे जितने भी तेरे सब स्तव स्तुति आदि करने लगे, हे राधे आप हमें सेवा प्रदान करें, स्तव स्तुति। तो राधा जी प्रसन्न हुई। अच्छा क्या करें, सब तीर्थ इस कुंड में भरो है। देखो राधा जी कहने के साथ ही साथ समस्त तीर्थ पुनः क्या हुए अपने अपने परिचय दे करके राधा कुंड में उस कुंड में पानी दे। कृष्ण देख क्या कि कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण क्या कि राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में जो है ना बंसी दे करके क्या कर दिया, छेद कर दिया। उसी के कहा जाता है संगम स्नान कहा जाता है। आप राधा कुंड में स्नान करके जाओगे ना है, और देखो वहीं पर एक टनल जैसे
टनल जैसे बना हुआ है, एक दूसरे के साथ मिला। ऊपर से तो हम चलते हैं किंतु अंदर में है छेद है। तो फिर राधा आदि गोपियों पर स्नान की और इसी प्रकार राधा कुंड प्रकाशित। बोलो राधा कुंड की, बोले इस राधा कुंड के नाम श्रवण करने से पाप दूर हो जाता है। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होता है। ये कहते हैं गंगा परस हिले पश्चात, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होता है। और जमुना में क्या करने से, आचमन करने से पाप नष्ट है। और राधा कुंड के नाम लेने से हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। बोलो राधा रानी की है, केवल राधा रानी के नाम ले लो, राधा कुंड नाम ले लो बस, है सारे पाप अपने नष्ट हो जाता है। और राधा कुंड में स्नान करो तो और क्या फल होगा, कौन बताएंगे है। इसलिए आज जो राधा कुंड की प्राकट्य तिथि, राधा कुंड की प्राकट्य तिथि, ये बड़ो दिव्य स्थान है। ये राधा कुंड का स्थापन साधारण नहीं है। वहां पर अष्टसखी के कुंड कहा गया, ये अष्टसखी के कुंज उसमें है। और बीच में एक कुंज है जिसे कहा जाता है कौन सा, सानंद सुखद कुंज है। राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के कुंज वहां पर है। ये समस्त वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने, विशेष करके गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में बहुत ही सुंदर वर्णन है। राधा कुंड के जाकर के यदि कोई एक बार प्रणाम भी कर ले, आचमन कर ले, स्नान कर ले, उनके सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि जा भी नहीं सके, केवल घर में रह करके क्या करो, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा महारानी की जय, राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 राधे, अरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, सेवा कुंज में, सेवा कुंज में, निधुवन में, निधुवन में, निधुवन में,
Thank you.